टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात दिल्ली की सियासत की। अब से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी जीते विधायकों के साथ बैठक की है। हार के बाद इस समीक्षा बैठक में पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद रहे। बैठक के बाद आतिशी ने कहा है कि हार पर मंथन चल रहा है, हम जनादेश को स्वीकार करते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपये की स्कीम पास की जाएगी और 8 मार्च तक दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये आ जाएंगे। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी। दिल्ली की हर महिला को भारतीय जनता पार्टी से ये 2,500 रुपये 8 मार्च तक आम आदमी पार्टी दिलवा के रहेगी। और हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो काम आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में किए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन कामों को रोक ना पाए। और हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहेंगे कि जैसा उन्होंने वादा किया था कि सभी दिल्ली वालों को ना सिर्फ फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज चलता रहेगा, सरकारी अस्पतालों में सारा इलाज फ्री चलता रहेगा। तो हम भारतीय जनता पार्टी की ये जवाबदेही तय करके रखेंगे। तो आतिशी को आपने सुना कि इस बार जो आम आदमी पार्टी रहेगी वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। रजनीश रंजन हमें और ज्यादा जानकारी के साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रजनीश, क्या अकाउंटेबिलिटी है, इस बात की जवाबदेही तय हुई कि आम आदमी पार्टी की ये हार हुई क्यों? देखिए, साफ साफ तो कुछ नहीं बताया गया आतिशी की ओर से। जब उनसे पूछा गया कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, तो इस पर भी उन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि आगे लेजिस्लेटर्स कमेटी की बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बहुत कठिन समय है आम आदमी पार्टी के लिए। कहाँ 67 सीट, फिर 62 सीट और अब सीधे 22 सीटों पर आ गए हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि दिल्ली में उनका एग्जिस्टेंस, उनका जो अस्तित्व है, वो यही विपक्ष के 22 विधायक बचा कर रखेंगे। और इसीलिए तमाम विधायकों को निर्देश दिया गया है कि इस कठिन समय में भी अगर आप चुनाव जीते हैं तो अपने तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जाइए, वहां जनता के बीच में रहिए, जनता के मुद्दे उठाते रहिए। और ख़ासतौर पर चुनाव में बीजेपी ने जो बड़े वादे किए हैं, ख़ासतौर पर 2,500 रुपये प्रति माह तमाम जो दिल्ली की महिला वोटर्स को दिए जाने की बात बीजेपी की ओर से की गई थी। और खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि 8 मार्च से पहले तमाम महिलाओं के खाते में ये पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। उसको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। अगर 8 मार्च तक ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के पास मुद्दा नहीं बचेगा। लेकिन कोशिश यही है कि अगले 5 साल तक एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी तमाम वो मुद्दे उठाते रहें जिन मुद्दों को बीजेपी ने इस चुनाव में उठाया था और जिन मुद्दों के जरिए बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई थी। तो बहुत निराशा का दौर है इस वक्त आम आदमी पार्टी में। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि बीजेपी को उनके ही मुद्दे हैं उस पर ही घेरा जाए। हालांकि अभी बहुत शुरुआत है, लेकिन आगे आम आदमी पार्टी की जैसा कि रजनीश बता रहे हैं कि विपक्ष बीजेपी के मुद्दों के इर्द गिर्द ही बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल बड़ी बात आप बता रहे हैं रजनीश की, जैसा कि विपक्ष की भूमिका होती है विरोध करना बातों को लेकर जो सत्ता पक्ष में होते हैं। अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी विरोध कैसे करती है। लेकिन पहली प्राथमिकता है कि जो योजनाएं चल रही थी, जिनका पैसा रिलीज होना था, वो रिलीज होना चाहिए, ये आतिशी ने कहा। शुक्रिया आपका।